प्रिय छात्रों, त्रिकोणमिति क्लास 10th में पढ़ाई जाती है। 8th में भी इसका इंट्रोडक्शन दिया जाता है। तो वो 9, 10 तक जो त्रिकोणमिति पढ़ाई जाती है वो समकोण से संबंधित होती है। तो ये तो आपको पता है कि 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। तो ये जो त्रिकोणमिति है, 3 कोण होते हैं उससे संबंधित है। एक कोण इसमें ये होता है, एक कोण ये होता है, एक कोण ये होता है। ठीक है, जैसे हम इसको लेते हैं θ1, θ2, θ3। तो 3 कोण, इस वजह से हम बोलते हैं त्रिकोण, कोणमिति। और इसमें 3 भुजाएं होती है, एक भुजा ये, एक भुजा ये, एक भुजा ये। इस वजह से 3 भुजाओं से संबंधित 3 भुजाओं, 3 कोण से संबंधित जो अध्ययन होता है उसको हम त्रिकोणमिति कहते हैं। ठीक है, लेकिन कक्षा 10 में समकोण त्रिकोणमिति, इसका मतलब इसमें आप देखेंगे ऑन क्लासों में, ऊंची क्लासों में आप नील कोण भी होंगे, उनके लिए भी ये सही होगी। तो इसमें जो कक्षा 10 में है वो समकोण त्रिकोणमिति है। ठीक है, तो ये चीज थोड़ा ध्यान रखिएगा इसको। जैसे ये मैंने बनाया हुआ है एक समकोण, और एक ये ए बी सी। ठीक है, अगर हम इस कोण से संबंधित अध्ययन करते हैं, जैसे मान लो थीटा, तो इसके सामने वाला कोण ये हो जाएगा लंब, ये आधार, और ये काण। इसमें एक कोण हमेशा लंबा रहेगा। अगर हम इस कोण के अध्ययन की बात करें, इस कोण को, तो इसके लिए ये आधार हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा और ये काण। तो ये लंब और आधार ये एक दूसरे में बदलते रहते हैं। लंब और आधार जब कोण बदलेंगे तो लंब आधार एक दूसरे में बदलते रहते हैं, काण समान रहता है। एक पाइथागोरस प्रमेय से एक इनमें संबंध होता है, सबसे बड़ी भुजा अर्थात काण, काण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट संबंध है जिसका हम समय समय पर उपयोग करें। तो पहले हम आपको त्रिकोणमिति अनुपात समझा देते हैं। सबसे पहला त्रिकोणमिति अनुपात होता है साइन थीटा। लंब बटे काण चित्र में दिया हुआ है ए बी अपॉन ए सी, ये वाली भुजा बटे ये वाली। उसके बाद दूसरा होता है कॉस थीटा, ये होता है आधार बटे काण।
इसको हम लिखते हैं BC बटे AC। और तीसरा होता है लंब बटे आधार। लंब बटे आधार, इसका मतलब AB बटे BC। बाकी जो तीन होते हैं वो उनके रिवर्स होते हैं। मतलब अगर हम इसको कर्ण बटे लंब कर दें, अर्थात AC अपॉन AB कर दें, तो ये हो जाता है कोसेक थीटा। इसको हम भी रिवर्स करते हैं, कर्ण बटे आधार, तो ये हो जाता है AC बटे BC बराबर सेक थीटा। और इसी तरह इसको भी रिवर्स करते हैं, तो ये हो जाता है आधार बटे कर्ण बराबर BC अपॉन AB, ये होता है tan थीटा। तो ये संबंध हो गया आपका चौथा, ये पांचवा और ये छठा। अब इनमें संबंध देखिए, सबसे पहला हम संबंध लेंगे साइन थीटा कॉस थीटा तथा टेन थीटा में। देखिए, अभी आपने टेन थीटा बराबर लिखा था, चित्र में देखें AB बटे BC। हम क्या करते हैं, AC का भाग दे देते हैं। तो ये हो गया आपका साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो एक रिलेशन आ गया टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। दूसरा है साइन थीटा कॉस थीटा तथा कॉट थीटा में संबंध। देखिए, कॉट थीटा बराबर BC अपॉन AB। चित्र में देखिए, तो वही फिर काम करेंगे, BC में AC का भाग दे दिया, AB में भी AC का भाग दे दिया, तो ये हो गया कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इस तरह से कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तीसरा साइन थीटा तथा कोसेक थीटा में। देखिए, साइन थीटा बराबर आपने लिखा है चित्र से AC सॉरी AB बटे AC। इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, एक बटे AC अपॉन E। ये हो गया 1 अपॉन
कोसेक थीटा। तो 1/sin θ बराबर 1/कोसेक थीटा, या ये कहिए sin θ इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। ये संबंध है। इसी तरह से एक संबंध है cos थीटा तथा sec थीटा में। देखिए cos थीटा बराबर लिखा हुआ है चित्र में, देखिए आप BC/AC। इसको लिख सकते हैं 1/BC/AC। ये हो गया 1/, ये किसके बराबर हो गया, ये हो गया sec थीटा के बराबर। तो cos थीटा बराबर 1/sec थीटा, ये संबंध। और इसको यूं भी लिख सकते हैं cos थीटा इंटू sec थीटा बराबर 1। पांचवा संबंध है sin थीटा तथा tan थीटा तथा cot थीटा में। तो इसमें देखिए tan थीटा बराबर, चित्र से देखिए ये लिखा जाता है AB/BC। इसको फिर वैसे ही लिख सकते हैं BC/AB। तो ये हो गया 1/cos थीटा, और tan थीटा बराबर 1/cos थीटा, और tan थीटा इंटू cos थीटा बराबर 1। तो इनमें सभी में एक ही तरह की सिमिलरिटी थी, आप देख रहे हैं। इन सूत्रों में सब में एक ही तरह की समरूपता थी। अब जो हम ले रहे हैं अगला वाला, वो बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। वो है अगला, देखिए ये नंबर हो गया 6। तो देखिए 6, ये संबंध है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए हम थोड़ा त्रिभुज को फिर बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज। ये कोण थीटा है, ABC। अब देखिए ये पता है पाइथागोरस प्रमेय से, AB वर्ग क्या है, लंब वर्ग धन आधार वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। AB वर्ग धन BC वर्ग बराबर AC वर्ग। AC वर्ग का भाग बने, भाग देना AB वर्ग बटे AC वर्ग
प्लस BC वर्ग बटे AC वर्ग बराबर AC वर्ग बटे AC वर्ग। तो ये हो गया AB बटे AC, ये हो गया BC बटे AC बराबर A। तो इसको हम कहेंगे साइन थीटा का वर्ग धन कॉस थीटा का वर्ग बराबर। इसके एक और भी सूत्र एक निकलता है, अगर हम लिख लें साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा बराबर √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसका दूसरा एक सूत्र निकलता है यहाँ से, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा बराबर √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसमें और देखिए आगे एक सेट ये निकलता है, जब हमने दोनों तक क्या दिया AC का भाव, अगर हम यदि दोनों पक्षों में AB का भाग AB स्क्वायर का भाग, तो एक सूत्र और मिलेगा इस वाले सूत्र, तो AB अपॉन AB का स्क्वायर प्लस BC अपॉन AB का स्क्वायर AC अपॉन AB का स्क्वायर। ये तो हो गया 1 प्लस BC अपॉन AB, BC अपॉन AB, ये हो गया कॉस, और AC अपॉन AB, ये हो गया AC अपॉन AB कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो एक नया संबंध और मिल गया, ये नया संबंध हो गया 7वां। देखिए यहां से कॉट स्क्वायर थीटा बराबर निकलेगा कॉसेक थीटा माइनस 1, तो कॉट थीटा √ थीटा माइनस 1। तो ये 7वां सूत्र मिल गया, यदि दोनों पक्षों में हमने AB स्क्वायर का भाग दिया। अब हम दोनों पक्षों में BC का भाग करेंगे, यदि दोनों पक्षों में मैं BC का भाग दिया का भाग करें, तो क्या होगा AB अपॉन BC का स्क्वायर प्लस BC अपॉन BC का स्क्वायर AC अपॉन BC का स्क्वायर। तो ये हो गया 1 प्लस BC अपॉन, सॉरी ये हो गया 10 स्क्वायर थीटा, 10 स्क्वायर थीटा प्लस ये हो गया 1 और प्लस ये हो गया AC अपॉन BC, ये हो गया AC अपॉन BC, ये हो गया सेक स्क्वायर। तो सूत्र निकल के आया 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो ये 8वां सूत्र है। इससे और भी सूत्र निकल के आएंगे, 10 स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और tan थीटा बराबर √ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो आज जो हमने आपको सूत्र बताए
वो त्रिकोणमिति के बेसिक सूत्र थे। अब हम अगली वीडियो में इससे संबंधित जो आइडेंटिटी हैं उनको हल कराएंगे। तो त्रिकोणमिति बहुत सरल विषय है और इसको प्रैक्टिस, जितनी आप अच्छी प्रैक्टिस कर लेंगे उतनी ही आपका मान अच्छी है। धन्यवाद। ये अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप अन्य लोगों को भी बताएं, शेयर करें और सरल भाषा में गणित को समझें।